राजू की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। राजू एक सरकारी जॉब करता था। अचानक में राजू को उस नौकरी से निकाल देते हैं। राजू घर आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ आज मेरी नौकरी भी चली गई। अभी हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं, शादी का कर्जा भी है। मैंने अपने दोस्त विनोद से बात करी है। विनोद एक जगह नौकरी बता रहा था, पता नहीं वो मुझे नौकरी देंगे या नहीं। विनोद बता रहा था एक शॉपिंग मॉल है, उसमें सब सामान का ध्यान रखना है। पर माँ उसमें पैसे बहुत कम मिलेंगे, 7,000 रुपये महीना मिलेंगे। अपने घर का खर्चा कैसे चलेगा? और मैं अभी दिव्या को भी नहीं बता सकता, न जाने दिव्या हमारे बारे में क्या सोचेगी। उससे तो यही लगेगा कि हम बहाने मिला रहे हैं। हाँ राजू बेटा, बात तो सही बोल रहा है। अभी दिव्या बहू को मत बताना। जैसे भी अपना खर्चा चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। देख लेना, तुझे कुछ दिनों में नौकरी मिल जाएगी। अभी बहू को कुछ मत बताना। राजू और सरला ये बातें ही करते हैं। दिव्या चोरी चुपके इन दोनों की बात सुन लेती है। माँ मैं अभी बाज़ार जा रहा हूँ। दिव्या ने मुझसे कच्चे आम को बोला था। वो बोल रही थी मैं कच्चे आम के पकोड़े करूँगी। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, मैं कच्चे आम लेके आता हूँ। थोड़ी देर बाद राजू कच्चे आम ले आता है और दिव्या से बोलता है, लो दिव्या कच्चे आम तुमने मंगाए थे ना, पकोड़े करने बोल रही थी। मैं ऑफिस से आ रहा था, मुझे याद आ गई तुमने कच्चे आम मंगाए हैं। अरे राजू, अगर भूल जाते तो कोई बात नहीं, मैंने इतनी ज़रूरी थोड़ी नहीं बोले हैं। अब नहीं फिर कभी खा लेंगे कच्चे आम के पकोड़े। बस मैंने तो तुमसे ऐसे ही बोल दिया था, जब भी तुम्हें याद आए तभी ले आना। चलो अब तुम मुँह हाथ धो लो, मैं जब तक पकोड़े तलती हूँ। हम सब बैठकर पकोड़े खाते हैं। दिव्या किचन में पकोड़ी बनाने चली जाती है। तभी राजू का दोस्त सूरज आ जाता है। दिव्या पकोड़े लाकर सबके आगे रख देती है। जैसे ही सूरज उन पकोड़ों को खाता है तो तारीफ़ करता है, अरे वाह भाभी, ये तो पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। कच्चे आम के पकोड़े मैंने आज पहली बार खाए हैं। भाभी तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। भाभी अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, क्यों ना तुम कच्चे आम का एक ठेला खोल लो। देख लेना तुम्हारी महीने में बहुत ज़्यादा कमाई होगी। और इस शहर में कच्चे आम के पकोड़े अभी तक किसी ने नहीं बेचे हैं। हाँ सूरज बेटा, ये बात तो सही बोल रहे हो। मुझे यकीन है मेरे बहू के हाथ के सब लोगों को पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। देख राजू, मुझे मालूम है तुझे नौकरी से निकाल दिया गया है और इस टाइम पे तेरे घर का खर्चा बहुत ही तंगी से चल रहा है, और शायद तूने भाभी को भी नहीं बताया होगा। जब तक तुझे नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तू ये कच्चे आम के पकोड़े बेचने लग। देख लेना तुझे महीने में बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। हाँ सूरज बोल तो सही रहा है, पर इसके लिए भी तो पैसे खर्च करने होंगे ना। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे। अरे राजू, तू क्यों टेंशन ले रहा है? कुछ पैसे मेरे पास हैं, तू इससे अपना काम चला। बाद में हो जाएंगे तो मुझे दे देना, और पैसे देने की भी जल्दी मत करना अभी। सूरज का ये आइडिया सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। राजू और दिव्या एक ठेला लगा लेते हैं। दिव्या गर्मा गर्म पकोड़े बना रही थी और राजू सबको प्लेट में करके दे रहा था। दिव्या के आम के पकोड़े सब लोगों को बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे उनकी आमदनी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और उनके ग्राहक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ दिनों में उनके पकोड़े फेमस हो जाते हैं। सूरज राजू के पास आता है और राजू से बोलता है, देखा ना भाई मेरा आइडिया कैसा रहा। यार तुम तो फेमस हो गए हो, और भाभी तुम्हारे पकोड़े तो पूरे शहर में फेमस हो गए हैं। जिसके भी मुंह से सुनो तुम्हारे ही पकोड़ों की तारीफ़ ही रहती है। हाँ यार सूरज, बात तो सही है। इतने पैसे तो मैं नौकरी में नहीं कमाता, मुझे इनमें एक महीने में बहुत ज़्यादा मुनाफा मिला है।
यार भाई हो तो तुझ जैसा, तूने तो एक भाई होने का फ़र्ज़ निभाया है। राजू और सूरज ये बातें करते हैं, तभी उनके ठेले पर एक बदमाश आ जाता है। वे बाज़ार में सब लोगों की चीज़ें खाता था पर पैसे नहीं देता था। ऐसे ही उसने राजू से पकोड़े लेकर खा लिए पर उसके पैसे नहीं दिए। अरे भाई, तुमने जो पकोड़े खाए हैं इसके तो पैसे दे जाओ। ओए, पैसे किससे मांग रहा है? क्या तू मुझे नहीं जानता मैं कौन हूँ? मैं अभी खड़े खड़े तुझे यहाँ बर्बाद ही कर दूँगा। तुझे मालूम नहीं है तू किससे पंगा ले रहा है? भाई आप जो भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। पकोड़ों में हमारी मेहनत है और सामान भी लगा है, हमें इसके पैसे चाहिए। राजू उस बदमाश से ये बोलता है। वो बदमाश राजू से भी उल्टा सीधा बोलने लगता है। दिव्या थोड़ी ही दूर पे खड़ी थी। दिव्या ने पुलिस को फ़ोन कर बुला लिया था और उस बदमाश को पुलिस पकड़ के ले जाती है। दिव्या की बहादुरी देखकर सूरज बोलता है, क्या भाभी, तुम भी बहुत बहादुर निकली। हमारी तो इन बदमाशों को देखकर हवा निकल जाती है और तुमने तो पुलिस को फ़ोन करके भी बुला लिया और उस बदमाश को पता भी नहीं चला। भैया, इसमें बहादुरी की क्या बात है? जितना हम इन लोगों से डरते हैं ये इतना ही हमें डराते हैं। अब राजू और दिव्या के बहुत ज़्यादा पकोड़े बिकने लगते हैं और उनकी ज़िंदगी अब अच्छी हो जाती है। राजू अपने दोस्त के पैसे वापस कर देता है और अब दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।